अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, हैप्पी चांद रात मुबारक और हज मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक आप सब लोगों को। और जनाब, यहाँ है गाय बकरों की कुर्बानियों की ईद। तो जनाब, हमने सोचा आपके साथ कर लेते हैं आज की चांद रात शेयर। तो गाइज़, यहाँ पर जो है मेरी बेटी आ चुकी थी अपनी मेहंदी लगवा कर, और मैंने अब की बार इसकी मेहंदी जो है वो कहीं से लगवाई भी थी। तो आज थोड़ी सी सफाई भी करवाई थी किचन की, और अब मैं बना रही थी और शीर खुरमा, क्योंकि गैस जाने वाली थी और मैं ये सोच रही थी कि शायद आज चांद रात गैस जो है वो मुझे मिल जाए, लेकिन भाई भरोसा नहीं किया जा सकता। और चूल्हा भी जो है ना मेरा ख़राब हो चुका था एक साइड, और वो भी मुझे ठीक करने के लिए भेजना था। तो जल्दी जल्दी मैंने साथ साथ शीर खुरमा भी तैयार कर लिया था, ताकि सुबह के टाइम के लिए ठंडा ठंडा जो है वो सबको मिल जाए। और आपको पता है कि जो है चांद रात पे ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा जो है वो भगदड़ सी होती है। बच्चे जो हैं वो बकरे कुर्बानियाँ लेने गए हुए होते हैं, देखने गए हुए होते हैं, और देखना चाह रहे होते हैं सबसे बड़ी काऊ कौन सी है। अभी मेरे बच्चे बाहर गए हुए थे, तो मैं जल्दी से व्लॉग बना रही थी, जो कि मैंने आप लोगों के लिए सबके लिए छोटा मोटा चीज़ें शूट की थी। और ये थी मेरी आज की जो है ना वो छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ चांद रात की। ये भी मैंने अलमारी थोड़ी सेट की थी, सारा फ्रेशको का सामान, सारा जो भी खाने पीने का था मेहमानों का, वो भी सारा रख लिया था कि कोई भी आएगा तो जनाब हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो जनाब, छोटे से घर में पाल लिया था छोटा सा बकरा, बहुत क्यूट सा, और गंद फैला रहा था। और इसलिए मैं सोच रही थी कल जो है वो मैं इसकी कुर्बानी कर दूं, क्योंकि वैसे तो ये था दूसरे दिन का, लेकिन नहीं भाई, क्योंकि जब आपका घर जो है ना वो इतना कंजस्टेड हो तो फिर क्या है कि स्मेल जो है वो बुरी लगती है। लेकिन कुर्बानी का जानवर है चूँकि, और प्यार करना चाहिए, पालना चाहिए, खिदमत करनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए हमारे बेटे की मस्तियाँ। अरे कुटिया है ग्रानी जो ऐसे नहीं बोलते, कुर्बानी करेंगे, बगले परसों करेंगे ना हम तो कुर्बानी इंशाल्लाह ताला। यहाँ मैंने स्पीकर लगा दिए थे इसको, कोई ग्रैनी व्रैनी शायद कुछ देख रहा था कार्टून। इस कदर बच्चों ने तंग किया हुआ है कि बकरे इनको ले दिए एक हफ़्ते पहले, तो जनाब उसको लेके जो घूम रहे हैं, पूरे घर में घूम रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, आ रहे, इस कदर थक रहे हैं बच्चे, और बहुत ज़्यादा जो है ना तंग किया हुआ है। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया था, और साथ साथ में बर्तन भी वॉश कर रही थी, क्योंकि मासी ने कह दिया था मैं कल सुबह नहीं आऊँगी, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं साथ साथ उसको वॉश करती जाऊँ। तो यहाँ पर जो है मैं बर्तन को वॉश कर रही थी, किचन को साथ साथ समेटती जा रही थी, क्योंकि मुझे आइडिया था कि मासी नहीं आएगी। तो जनाब, यहाँ पर मेरा चूल्हा ख़राब हो चुका था, जो कि जा रहा था ठीक होने के लिए, क्योंकि कल थी बकरों की ईद और कुछ 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 बनना ही था, मीठा अच्छा बुरा। खैर, अब यहाँ पर मैं लेकर आ गई थी इसके कपड़े, और क्योंकि हालांकि मैंने इसको कराची से इतने कपड़े लेके दिए थे, लेकिन बस वही एक ही बात कि आपने मुझे ईद का जोड़ा लेके नहीं दिया, ईद का सूट लेके नहीं दिया। तो जनाब, यहाँ पर मैं ले आई थी इसके लिए रेडीमेड सूट, और अब हम जा रहे थे मैं और हस्बैंड, क्योंकि चूल्हा जो है वो ठीक होने चला गया था। और जब वो आया तो जनाब गैस ही नहीं थी, गैस ही नाराज़ होके जा चुकी थी हमसे, और वो तो टाइम बन गया इनका 10 बजे लेने का। ईद के दिन भी ये लोग नहीं छोड़ते, रमज़ान में, और रात को भी, और जनाब चांद रात को भी इन्होंने लेनी है। खैर, ये तो खैर ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है हमारा, और हम इसी में ही सर्वाइवल कर रहे हैं, और अल्लाह ताला दुआ करते हैं कि चलो ये दिन भी गुज़र गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जनाब मैं बाहर आ गई थी, इस कदर रश कि 2 दफ़ा तो हमारा एक्सीडेंट होते हुए बचा है, इस कदर रश हो रहा था। इस कदर गर्मी कि हर साल की तरह इसी तरह से गर्मी होती है। तो यहाँ पर हम जा रहे थे कुछ बच्चों के लिए सामान वगैरह लेने के लिए, खाने पीने का। रात का रोटी का मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, बर्गर ब्रोस्ट मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो यहाँ हम ले रहे थे छोले चावल के पैकेट्स। ये हमारे सक्खर की बहुत मशहूर शॉप है, और यहाँ पर छोले चावल बेहतरीन मिलते हैं। यहाँ से हमने कुछ छोले चावल ले लिए थे, और बच्चों के लिए, सबके लिए 3 पैकेट्स लिए थे, 5 पैकेट्स हमने पैक करवा लिए थे। अब यहाँ पर मैं आ गई थी जनाब कुछ अच्छा सा भेजने के लिए सुबह बड़ी बहन को, और हर ईद पे मेरे बच्चे लेके जाते हैं कुछ ना कुछ। तो बकरा ईद भी थी, गोश्त भी था, कुछ नमकीन होना चाहिए, तो साथ मीठा भी। केक से दिल भर गए थे सबके, तो मैंने कुछ ऐसा आइटम दिया था कि उनके शाम तक चलता रहे, उनके मेहमानों में भी काम आ जाएगा। तो यहाँ मैंने लिया था 1 किलो मिक्स बिस्किट ले लिए थे, जो कि मुझे पता है मेरी बहन को बहुत अच्छे लगेंगे, और वो चाय के साथ भी निकाल सकती है। और यहाँ पर ली थी कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि कुछ मेहमानों के लिए, और
4-5 कोल्ड ड्रिंक्स मैंने उठा ली थी, कुछ मैंने डाइट फ्री ली थी ताकि जो है मैं यूज़ कर सकूँ कि मैं डायबिटिक हूँ। और जनाब यहाँ पर कुछ भाई के घर पे कुछ सामान भेजना था, ये बिस्किट्स के पैकेट्स भी ले लिए थे और कुछ कैंडीज़ थी, चॉकलेट्स थी, वो भी इंशाल्लाह सुबह भाई के घर पे भेजूँगी मैं और गोश्त के साथ। और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।